अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट क्लास में पास्ट की चीजों को पढ़ रहे थे कि पास्ट में अगर हमने कोई काम किया है तो उस चीज को हम अभी किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखी थी लास्ट क्लास में कि किचन के कुछ सामान थे, कुछ घर के अपने सामान थे। ठीक है, तो कुछ चीजें अभी है, थोड़ी सी उसको भी कवर करेंगे, बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी जो सेविंग मशीन है, इससे हम क्या करते हैं, कपड़ा सिलते हैं। सिलने के लिए क्या बोलेंगे, स्टिच, STITCH। स्टिच में सिलना, सिलना। या फिर जो सुई धागा लेकर के हम लोग हाथ से सिलते हैं उसको भी बोलते हैं स्टिच। और डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन। और पैन मैंने बताया था कुछ जिसमें कोई चीज रख सकते हैं, उसमें थोड़ी सी जगह है, उसको बोलते हैं पैन। अब देखिए डस्टबिन के लिए ऐसे आता है, ऐसे आता है कुछ। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जैसे झाड़ू वगैरह लगा करके कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब उसको उठाने का काम इसमें करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डस्ट पैन। क्या बोलेंगे, डस्ट पैन। घरों में इसको हर जगह हो सकता है, लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग बोलते हो, अपने लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। वैसे हमारे यहाँ इसको सुपड़ा बोलते हैं, सुपड़ा। ठीक है, डस्ट पैन। ये ऐसे लगा करके उठाया जाता है, उठाने का काम करता है ये वगैरह। और घरों में हमारी गांव वगैरह में अगर हम लोग देखते हैं तो चारपाई होती है। ठीक है, पर अंग्रेजों की यहाँ चारपाई थी नहीं, इसलिए हम लोग चारपाई को चारपाई बोलते हैं। स्पेलिंग ये है, चारपाई, चारपाई। ठीक है, चारपाई। गत्ता सुने, गत्ता, इसमें हम कोई सामान वगैरह पैक करके कहीं दूर भेजते हैं या दूर कहीं से आना होता है तो हमारा आता है। या फिर फ्रिज या वॉशिंग मशीन वगैरह हम लोग जब खरीदते हैं तो उसके अंदर पैक होकर के आता है। थर्माकोल लगा होता है, उसके बाहर जो है कार्टून होता है। ठीक है, कार्टून नहीं होता, वो कार्टन होता है, कार्टन, CARTON, कार्टन। गत्ता बोलते हैं या लुटी, लस्सी, लुगदी, ये तरह दस्ती। ठीक है, कार्टन। और जो कुछ भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं उन सब के साथ उनका नाम और उसके पहले इलेक्ट्रिक लगा देना है। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच, स्विच ऑन या ऑफ करते हैं जो। ठीक है, इलेक्ट्रिक। अब देखिए अगर कोई चीज हमें बार बार उसी के नीचे लिखनी होती है तो हम ऐसे ये वाला सिंबल लगा देते हैं, दो बार ऐसे कॉमा टाइप का लगा देते हैं। इससे क्या मतलब होता है, यही सेम चीज हमें यहाँ पर फिर लिखनी है। इससे इंक बची, टाइम बचा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मेहनत थोड़ी बची, कमजोरी नहीं कहेंगे इसको। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, अमूमन आप इस चीज को सुनते रहते हैं शुरू में। हो सकता है इसकी स्पेलिंग ना याद हो, या फिर आप यहाँ पर आपके दिमाग में इसको इस्तेमाल करने का आइडिया आए नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर रिकॉल करा दे रहा हूँ कि इनको भी आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, चार्जर भी तो इलेक्ट्रिक होता है, चार्जर। इलेक्ट्रिक फैन, FAN, फैन, पंखा, इलेक्ट्रिक फैन। और
अभी हम लोग विंडो की बात की थी। विंडो में क्या होता है, खिड़की होती है जो अपना विंडो पूरी को बोलते हैं, विंडो पैन बोलते हैं, उसके अंदर जो शीशे कांच लगे होते हैं विंडो कर्टन बोलते हैं। एक पता है, विंडो कर्टन। विंडो कर्टन, पर्दा, जो पर्दा लगाया जाता है खिड़की पर उसको क्या बोलते हैं, कर्टन, विंडो कर्टन। और जो है विंडो सील, विंडो सील ये क्या चीज होती है, विंडो सील। अब मान लीजिए आपकी खिड़की ऐसे है, दीवार में कट करके बनी होगी, तो ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर जगह होती है ऐसी, खिड़की थोड़ी सी अंदर होती है, बाकी इधर इधर ऐसे कुछ जगह बची होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सामान वगैरह रख देते हैं, ठीक है, नीचे की साइड में ये जगह जो होती है यहाँ पर हम लोग इसमें सामान वगैरह कुछ रखते हैं, छोटी छोटी चीजें हम उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस जगह को क्या बोलते हैं, विंडो सील। खिड़की पर सामान रखने की जगह, खिड़की पर सामान रखने की जगह। रखने की जगह, खिड़की पर सामान रखने की जगह। और सामान हम लोग, सामान की बात आई, सामान हम लोग कहाँ कहाँ रखते हैं, बैग में रखते हैं, बैग में रखते हैं। और कहाँ रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, उसको अलमीरा बोलते हैं, अलमारी को अलमीरा बोलते हैं। अलमारी, कुछ अलमारी ऐसी होती है जो हम लोग दीवार में बनवा लेते हैं, तो वॉल अलमीरा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और कुछ अलमारी ऐसी होती हैं जो हम लोहे वगैरह की बनवा करके खरीद करके लाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, आयरन अलमीरा, आयरन अलमीरा हो जाएगा वो। और अगर लकड़ी का बनवाए हैं तो वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड मीन्स होता है WOOD, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी। और वुडन, EN लगा देंगे इस चीज में तो हमारा क्या बन जाएगा, लकड़ी का, वुडन यानी कि लकड़ी का, वुडन अलमीरा, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी की अलमारी। और वुडन अलमीरा। अब देखिए घरों में जैसे बेसिन के पास में लगा होता है शीशा, जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, खूबसूरती निहारते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मिरर, मिरर, दर्पण या शीशा बोलते हैं, दर्पण या शीशा। शक्ल दिखे, शक्ल दिखे तो मिरर, और ना दिखे तो ग्लास, है दोनों कांच ही। शक्ल दिखे तो मिरर, ना दिखे तो ग्लास, शीशा, ठीक है। और शीशा लेकर के हम करते क्या है, बालों में कंघी करते हैं, उस कंघी को क्या बोलते हैं, कॉम्ब, कंघी या कंघा, कंघी या कंघा, कॉम्ब मीन्स कंघी या कंघा। और औरतों के बहुत सारे सामान मेकअप वगैरह के होते हैं, वो सब आप लोग बेहतर जानते होंगे, मुझे इस चीज का बहुत आइडिया नहीं है। जो लोग करते होंगे उनको उस चीज का नॉलेज भी होगा और उस चीज को आप सेंटेंस में अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पर ये शीशा लगा होता है इसके नीचे हम लोगों की बेसिन लगी होती है, ठीक है, बेसिन में टोटी लगी होती है, टोटी को हम क्या बोलते हैं, टैप, TAP, टैप, ठीक है, टैप मीन्स टोटी। और इसको क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन, वॉश में धोना, बेसिन, वॉश बेसिन।
वॉश बेसिन। और इसको क्या बोलते हैं, पीछे जो दीवार, क्या बोलेंगे इसको, वॉल, दीवार। सीलिंग मीन्स छत, सीलिंग मीन्स छत। रूफ मीन्स भी होता है छत। सीलिंग फैन सुना होगा आप लोगों ने, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या होता है, छत के, छत में जो फैन लगता है वो सीलिंग फैन। रूफ मीन्स छत। और टेबल, टेबल मीन्स मेज। और फैन, टेबल फैन यानी मेज पर रखने वाला फैन। टेबल फैन पंखा जो जमीन पर रखा जाता है, ये टेबल पर रखा जाता है, ठीक है। चेयर मीन्स कुर्सी, कुर्सी। अब लकड़ी की होगी तो क्या बोलेंगे, वुडन चेयर। प्लास्टिक की होगी प्लास्टिक चेयर। स्टील की होगी स्टील चेयर। लोहे की होगी आयरन चेयर। ठीक है, कुछ भी आप जिस चीज की बनी हो उस चीज को वैसा बोल सकते हैं। और एक चीज और, ईमान दस्ता शायद बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं है जाते, ओखली। ओखली नाम सुना होगा, ओखली यानी कि किसी चीज को कूटने का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, मोर्टार, मोर्टार। ठीक है, और इसको कूटने का काम एक मूसल करता है, मूसल। ओखली, ओखली या खरन, इसको क्या बोलते हैं, खरन। और इसको क्या बोलते हैं, मूसल। मूसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेस्टल, पेस्टल। ठीक है, पेस्टल मीन्स मूसल। इसको दूसरी जबान में ईमान दस्ता भी बोलते हैं, शायद उर्दू या किसी और जबान का वर्ड नहीं मुझे मालूम नहीं, कहते थे ईमान दस्ता बोलते हैं, ईमान दस्ता। ठीक है, ईमान दस्ता भी बोलते हैं। पेस्टल, मोर्टार, ईमान दस्ता। अब जो है, अब ये चीजें आ गई, ग्राइंडर वगैरह, ग्राइंडर, मिक्सर। ग्राइंडर मीन्स पीसने वाला, मिक्सर मीन्स, ग्राइंडर मीन्स पीसने वाला यानी बारीक बारीक टुकड़े कर देना। मिक्सर मीन्स मिक्स करने वाला, उसको घुमा करके मिला देने वाला। ठीक है, और एक जो जूस बनाता है उसको क्या बोलते हैं, जूस में जूस, जूस की स्पेलिंग JUICE, जूस। और आर लगा दो, जूसर यानी जूस बनाने वाला। ठीक है, जिसमें जूस का काम जिससे लिया जाएगा उसको जूसर, जिसमें खाली मिक्स किया जाएगा मिक्सर। और जिसमें ये जूस बनाने का काम किया जाएगा जूसर, मिक्स करने का काम मिक्सर, पीसने का काम ग्राइंडर। अभी तो ये ग्राइंडर वगैरह, ये हमारी मशीन वगैरह आ गई, इलेक्ट्रिक मशीन। जब ये सारी चीजें नहीं थी तो हमारे पास क्या था, एक ऐसा हथियार था, एक ऐसा टूल, एक ऐसा सामान जो ना तो बिजली का मुहताज था और ना ही दिन और रात का, चाहे जो टाइम हो। हमारे घर की जो पुराने लोग थे उसको इस्तेमाल करते थे, उसको क्या बोलते हैं, सिल भट्टा, सिल भट्टा। ये सब किस चीज के हुआ करते थे, ऐसे ऐसे ये होता था, ये खुरदरी होती थी तो इसको रगड़ने से ना वो चीजें टुकड़े में बढ़ जाती थी, छोटी छोटी तब बारीक हो जाती थी। ठीक कुछ इस तरीके से होता था, थोड़ा मोटा और भारी होता था। तो क्या बोलते हैं, पीसने वाला। इस चीज का है, पत्थर का है। स्टोन मीन्स होता है पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर। और क्या करता है, ग्राइंड करता है, ग्राइंड रगड़ता है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन, ऐसा पत्थर जो रगड़ता है, ग्राइंडिंग स्टोन, सिल बट्टा, सिल
भट्टा, सिलबट्टा, ग्राइंडिंग स्टोन। ठीक है, ये था हमारा सिलबट्टा ग्राइंडिंग स्टोन। और किचन में एक चीज और इस्तेमाल होता है, रोटी पलटने के लिए, रोटी सेकना हमने बताया, बेकिंग रोटी। लेकिन उसको पलटने अगर हाथ से करेंगे तो हाथ जलता है, इसलिए हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, चिमटा। चिमटा, टंग, TONG, टंग। ठीक है, टंग में चिमटा। अब देखिए ये जो है आपका, अगर आप गैस पे इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही हीटर पर अगर जाएंगे, हीटर जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटर, तो उसमें क्या होगा, अगर इसको ये लोहे वगैरह का होता है तो इसको अगर टच करेंगे तो करंट मारेगा, करंट लगेगा, इसलिए हम लोग लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लकड़ी का चिमटा है तो उसको क्या बोला, तो वुड मीन्स लकड़ी, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ, वुडन टंग बोल जाएंगे इसको। ठीक है, किस तरीके से हम वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनती है, वो मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ये हमारा वुडन टंग हो जाएगा, वुडन टंग। और एक चीज और, स्पून जो हमने बताया, सर्विंग स्पून बताया, और एक थोड़ा चम्मच, ये बोलते हैं थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, और कभी कभी देखिए तो काफी बड़े बड़े चम्मच ऐसे होते हैं जो निकालने के काम आते हैं हमारे, जैसे दाल वगैरह या सब्जी वगैरह, जो चीज भी निकालनी है हमें बर्तन से, उसको निकालने के काम आता है। तो जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसी लिए बनाए गए हैं, उनको हम दूसरे नाम से जानते हैं, लैडर, LADLE, लैडर। स्पेलिंग शायद डबल डी है, LADDLE, ये। ठीक है, लैडर, करछुल, करछुल, लोकल लैंग्वेज में करछुल बोलते हैं हमारे यहाँ, बाकी आप जहां से हो सकता है वहां कुछ और नाम से बोलते हो, ऐसा कुछ होता है, लगता है थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, लैडर, करछुल, या कलछी कहीं बोलते हैं, कलछी। ठीक है, ये हमारा लैडर होता है। और आप लोग मार्केट में अगर गए होंगे, चाट वगैरह की दुकान पर गए होंगे, तो वो क्या करता है कि बड़ा सा ऐसा वो होता है, बड़ा सा ऐसा तवा होता है, बन नहीं रहा है, ऐसे बड़ा सा तवा होता है उसके पास, इसमें वो अपना आलू टमाटर वगैरह, मटर वगैरह जो चीज इसमें डालता है चाट बनाने में, वो बना के रखा रहता है। और जब आप उसके पास जाते हो तो क्या करता है, एक चम्मच बड़ा पैसा लेता है, वो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, इसमें गड्ढा नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या करता है, जैसे उसको चला करके आपको फ्राई करके अच्छे से एकदम पका करके वो देता है आपको। ठीक है, तो ये भी थोड़ा फ्लैट है, ये भी ऐसे ही फ्लैट है, इसमें कहीं गोलाई वगैरह नहीं है, ऐसे ऐसे रगड़ने में सही से छूटता है उसमें से। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पैटूला, स्पैटूला, पलटा, हिंदी में क्या होता है, पलटा, स्पैटूला, पलटा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वर्ड मीनिंग थी जो हमने कोशिश की आपको देने की। बाकी अगर और कुछ बचा रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्या चीज बचा रह गया, आपको क्या चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप धीरे धीरे इसका आप इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग में दे रहा हूँ तो इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए और वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में भी नोट कर दीजिए, और इनको लेकर के आप सेंटेंसेस बनाइए। जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क आजकल का यही है कि जो आपको वर्ड मीनिंग दे रहे हैं, इन्हीं वर्ड मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए आप उसमें सेंटेंसेस बना लीजिए। जैसे आई यूज्ड लैडर, आई यूज्ड स्पैटूला, आई यूज्ड इलेक्ट्रिक बल्ब, आई स्विच्ड ऑन, I switched off the fan, I switched on the light, I switched on the charger, I connected the charger, I used my phone,
तो जो सारी चीजें हमने दिया है आपको, जो डायरेक्ट वर्ब है उनको तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा करके बनाइए, जो वर्ब नहीं है वर्ब के साथ उनको जोड़ दीजिए, उनको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह इनको रखिए और वर्ब जो है आप उनके अकॉर्डिंग से लगा दीजिए। और वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने आपको आईएनजी फॉर्म ये सारी की सारी एक टेबल में दिया हुआ है, वर्ब की एक स्पेशली क्लास मैंने लिया हुआ था। ठीक है, उसमें वर्ब की फॉर्म्स और सारी के सारे वर्ब हमने आपको लिखवाया था, सारी नहीं ज्यादातर जो अमूमन जो है 30-35 कम से कम हमने लिखवाया हुआ है, आपका काम उसमें चल सकता है। ठीक है, और बाकी बीच बीच में जो नई वर्ड्स आ रही है मैं यहाँ पर वो बताता चल रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए करते रहिए, शुक्रिया।